बांग्लादेश में वैसे तो सेना ने तख्ता पलट किया है और खुद सरकार बनाने जा रही है, लेकिन अब वो जिस शख्स को सत्ता में बिठाने जा रही है उसकी तारीफ की जाए या फिर बुराई, यह अभी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इस शख्स को दुनिया गरीबों के बैंकर के नाम से जानती है। गरीबों के लिए किए काम के चलते इन्हें नोबेल पुरस्कार तक दिया जा चुका है। लेकिन शेख हसीना सरकार जब थी तब उन्हें भ्रष्टाचारी और अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति मानती थी। शेख हसीना सरकार के दौरान इनके ऊपर 100 से ऊपर केस दर्ज किए जा चुके हैं। अभी ये शख्स विदेश में बैठा हुआ है, लेकिन बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है उसका इन्हें ही मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं इसी शख्स की, जानते हैं कि आखिरकार ये कौन है, क्यों शेख हसीना और इनके बीच नहीं बनती है, क्यों इन्हें मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और इनके सत्ता में आने से भारत और बांग्लादेश के संबंधों का क्या होगा। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। किसी भी मुद्दे पर बात करने से पहले आपको ये बता देते हैं कि आखिरकार ये शख्स कौन है। तो देखिए, बांग्लादेश के बनने के 3 साल के अंदर ही यानी कि साल 1974 में वहां अकाल पड़ गया था, जिसके चलते वहां के गरीबों की हालत टाइट हो गई थी और वो साहूकारों के लोन के तले दब चुके थे। ऐसे में उस वक्त चिटगांव यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने गरीबों की मदद के लिए एक छोटा सा लोन सिस्टम तैयार किया था, जिसमें वो आसान ब्याज दरों पर गरीबों को लोन देने लगे, जो लोगों को खूब पसंद आया और ये धीरे धीरे बांग्लादेश के साथ ही पूरी दुनिया में फैल गया। इस शानदार काम के लिए इस प्रोफेसर को साल 2006 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। इस बड़ी सफलता के बाद पूरे देश में इस शख्स की फैन फॉलोइंग खूब बढ़ गई और लोग इन्हें मसीहा के तौर पर मानने लगे। ऐसे में इस शख्स की महत्वाकांक्षाएं राजनीति की ओर बढ़ने लगी थी। इन्होंने साल 2007 में राजनीतिक पार्टी शुरू करने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त शेख हसीना ने इन्हें एक बड़ा खतरा माना और इनके अरमान कुचल दिए थे और यहीं से शेख हसीना और मोहम्मद यूनुस आमने सामने आ गए। साल 2011 में जब शेख हसीना ने यूनुस को ग्रामीण बैंक के चेयरमैन के पद से हटाया था, तब भी इसका बांग्लादेश के अंदर खूब विरोध प्रदर्शन हुआ था। इसके बाद शेख हसीना की सरकार के वक्त यूनुस के ऊपर 100 से ज्यादा मामले दर्ज कर दिए गए, लेकिन अब कहा जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस ने हर एक चीज का बदला ले लिया है। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में अभी तक जो भी प्रोटेस्ट हुए हैं और जिस कारण शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा है, तो इसके पीछे खुद मोहम्मद यूनुस का हाथ बताया जा रहा है और इसी के कारण सेना ने बांग्लादेश की नई सरकार बना रही है। उनका सूत्रधार भी इन्हें ही बनाया गया है। यूनुस अभी पेरिस में है और वो जल्द ही बांग्लादेश आ सकते हैं और नई सरकार में बड़ा पद संभाल सकते हैं। ऐसे में जान लेते हैं कि आखिरकार मोहम्मद यूनुस के सत्ता में आने से भारत को क्या फायदा या फिर क्या नुकसान हो सकता है। देखिए, साल 2023-24 में भारत ने बांग्लादेश को 15,268 करोड़ रुपए का सामान इंपोर्ट किया था, जबकि 91,614 करोड़ रुपए का सामान एक्सपोर्ट किया था। यानी कि पिछले ही साल भारत बांग्लादेश के बीच 1,06,000 करोड़ से भी ज्यादा का कारोबार हुआ। अगर इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो साल 2024-25 के सिर्फ अप्रैल और मई महीनों में ही 17,000 करोड़ रुपए तक का कारोबार दोनों देशों के बीच हो चुका है। अब जब बांग्लादेश में अस्थिरता आ गई है, तब से ही दोनों देशों के बीच का व्यापार ठप पड़ा हुआ है और रोजाना करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। ऐसे में नई सरकार के बनने और उनके स्थिर होकर भारत से संबंध दुरुस्त करने तक काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है। वैसे एक बात और, शेख हसीना का आज से नहीं बल्कि बीते 15 सालों से भारत से अच्छा रिश्ता रहा है। शेख हसीना के पिता के साथ मिलकर भारत ने बांग्लादेश की नींव रखी थी। शेख हसीना की फैमिली का जब असैसिनेशन हुआ था, तब भी भारत ने शेख हसीना की सुरक्षा की थी। साल 2009 में भी भारत ने शेख हसीना की सरकार बचाई थी और अभी जब वहां तख्ता पलट हो चुका है, तब भी भारत ने शेख हसीना को अपने यहाँ शरण दे रखी है। ऐसे में शेख हसीना का तख्ता पलट करने वालों के साथ भारत सरकार कैसे संबंध बनाना पसंद करेगी, ये अभी समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन कूटनीति और अर्थशास्त्र के सामने सारे के सारे समीकरण धरे के धरे रह जाते हैं और ऐसा हम हाल ही में हुए एक बड़े एक्सपीरियंस को देखकर कह रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अफगानिस्तान की। यहाँ तालिबान की सत्ता आने से पहले अब्दुल गनी की सरकार के साथ भारत के संबंध काफी मधुर थे, लेकिन जब तालिबान ने सत्ता अपने हाथ में ली,
तब भारत ने शुरुआत में गुस्सा तो जाहिर किया, लेकिन अब साल बीतते बीतते काफी चीजें सामान्य हो गई हैं। कूटनीति के स्तर पर और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के स्तर पर सभी चीजें करीब करीब सामान्य ही हैं। ऐसे में भारत बांग्लादेश संबंधों को आने वाले वक्त में क्या होगा, इसका अभी से अंदाजा लगा पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मोटा मोटा क्या कुछ हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया है। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से मिली जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल अनकट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।